अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम ज्ञानशाला के द्वारा आयोजित किया गया है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए। आज की हमारे आज की जो महिला है किसी से भी कम नहीं है। जहां वो खेतों में काम करती है वहीं वो अंतरिक्ष में भी जाती है। और नेतृत्व के भी क्षेत्र में अगर हम देखें तो इतिहास इतिहास गवाह है कि जहां रानी लक्ष्मीबाई थी, महादेवी वर्मा और की फूलो झानो भी, तो इन लोगों ने भी नेतृत्व के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। हमारी आज की महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। पर हमारी महिलाओं के सामने बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं, तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें हम ये चर्चा शुभ्रा मैम के करेंगे। शुभ्रा मैम के नमस्कार। बारे में मैं नमस्कार। शुभ्रा मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक लेखिका भी है, 2 बच्चों की माँ है और एक सफल गृहिणी है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, और मैम ने ये समय दिया और उनका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम शुरू आपकी करते हैं। संगोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए सभी ज्ञान दूतों के साथ देवाशीष और स्नेहा मिश्रा दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निर्मला जी और रोजी जी जुड़ी हुई हैं, ज्ञान दूत हमारी। जी मैम। रोजी, हाँ, आप लोग को आवाज आ रही है ना? जी मैम, एकदम क्लियर। ठीक है, ठीक है, आ रही है। ठीक है। तो मैम चर्चा शुरू करते हैं। यस। अगर सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले तो हम एक दूसरे को देख करके अगर बातें करेंगे तो ज्यादा सभी लोगों को अच्छा लगेगा, सहूलियत होगी। तो प्लीज आप लोग सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जो कर पाते हैं वो कर लें। जो कोई भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना कर लें, जिसको भी कंफर्टेबल हो। फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। हाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैम। हाँ। क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं हमसे? यस मैम, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग भी बाद में भी जुड़ अच्छा, जाएंगे। हाँ ठीक है। तो मैम, हमारी जो चुनौतियां हैं आज के समय में, हम एक महिलाएं होते हुए गांव में हमारी जो ज्ञान दूत हैं उन लोग के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इस पे हम निर्मला जी आपसे सुनना चाहेंगे।
चुनौतियां तो क्या है कि यही है कि गांव में लोग समय नहीं देते हैं पढ़ाई को लेकर। उनको मतलब स्कूल जा रहे हैं बस यही काफी लगता है, इसी तरह से स्कूल भेज दे रहे हैं बस। अगर हमारे गांव में काम का सीजन शुरू हो जाए ना तो स्कूल भी चौपट हो जाता है। फिर भी मैं बहुत समझाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि क्लासेस रेगुलर होते रहें। और मुझे भी लेके थोड़ा सा प्रेशर होता है कि हाँ काम है, पहले काम को देखो, काम को करो, तो सब कुछ बैलेंस करके हम लोग को चलना पड़ता है। सारी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें फेस करना होता है। कुछ लोगों से बातें भी सुननी पड़ती हैं, जितना सुटेबल हो उतना हम करने की कोशिश करते हैं, कवर करते हैं। तो ये सब तो हम फेस करते ही रहते हैं मैम। तो इस बारे में अगर आप जो भी आपके स्कूल में छात्रा छात्राएं आते हैं, अगर उनसे इस बारे में अगर उनकी माताओं से बात करें कि पढ़ाई उनके लिए कितना जरूरी है, तो शायद आपकी समस्या थोड़ी कम होते जाएगी। और इस बारे में पहल करना पड़ेगा महिलाओं को, घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये चुनौती जो आपके सामने है कि जब काम का समय आता है तो स्कूल का आपका ठप हो जाता है, तो आप उन्हें समझाएं कि काम पहले जरूरी है कि पहले पढ़ाई जरूरी है। और इस बारे में तो माताओं को ही आगे आना पड़ेगा कि बच्चों की शिक्षा कितनी जरूरी है। तो ये सब आप लोग पे ही दारोमदार है, आप शिक्षिका हैं, आप माताओं को अच्छे से समझा सकती हैं। जी मैम, मैं पेरेंट्स से जो भी बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी हमारा समय सीखने का है, बच्चों का समय सीखने का। ये अभी बिल्कुल अगर सीखेंगे तभी भविष्य में एक बेटर लाइफ को एंजॉय करेंगे, एक बेटर लाइफ को वो कैरी करेंगे, लेंगे। और नहीं तो फिर जैसे आपकी जिंदगी जा रही है सेम यही जिंदगी आपके बच्चे भी जिएंगे। मैं सीधा इसी तरह से उनको कहने का, समझाने का प्रयास करती हूँ कि अगर हम हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं तो उनको बेहतर अच्छा। काबिल बनाना होगा। और वो सिर्फ पढ़ाई से हो सकती है, खेतों में काम करने से या ये इधर उधर समय गंवाने से नहीं होगी। हम माता पिता है, हमारा फर्ज सिर्फ स्कूल भेज देना भी नहीं है, बच्चों को घर पे भी पढ़ने के लिए जागरूक करना है, फोकस कराना है, क्योंकि बच्चों का फोकस रहता नहीं है, हमेशा वो उब भी जाते हैं। तो उनको फोकस कराना है रोमांचक तरीकों से। और हमें उनको जो वो चीजें करते हैं, जो वो नया सीखना चाहते हैं, उनको करने देना है। बिल्कुल। तो ये बस रहता है मेरा। हाँ, आप उन्हें खेल खेल में पढ़ने का सिखाएं। और बाल मजदूरी तो गैर कानूनी भी है, ये बातें भी आप बता सकती हैं उनके पेरेंट्स को कि छोटे बच्चों से काम कराना तो गैर कानूनी भी है, तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। अगर पढ़ाई करने के बाद उनके पास समय होता है तो उनके काम में मदद करें। बच्चे थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई रोक करके उनको घर में रख करके या बाहर काम करने के लिए भेजना, खेतों में काम करना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये तो समझना पड़ेगा माता पिता को ही। और कोई जुड़ी है हमसे? रोजी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ मैम बोलिए। आप कुछ बताना चाहेंगी, जैसे अब आपके यहाँ जो बच्चियां आती हैं पढ़ने, उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या अभी भी आपके यहाँ ऐसा है क्या कि पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं प्रेरित करते हैं, कहते हैं वो घर का काम कर लें, और जो लड़के हैं उनको पढ़ना चाहिए? ऐसा होता है क्या अभी भी आपके यहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चा लोग के मांग लोग से ही मिलते हैं ज्यादा। बच्चा लोग आता है, नहीं आता है तो फिर उन लोग का नंबर ले लिए हैं, फोन करते हैं कि काहे नहीं आया, तो फिर उन्हीं लोग बुलाती है कि मेरा बच्चा जाने नहीं खोज रहा है, आइए लेके जाइए। फिर जाते हैं, फिर लेके आते हैं, चॉकलेट उकलेट दे के ठग के लाते हैं, बोलते हैं चलिए चॉकलेट देंगे। फिर वैसे सामग्री ला के रखते हैं, चॉकलेट उकलेट ला के रखना पड़ता है, उन लोग आने ही नहीं खोजते। और फिर दे के फिर तो फिर एक दो दिन देते हैं, फिर आ जाता है। वैसे ही गार्जियन लोग को हम देते हैं, उन लोग को ये कर कन्वेंस किए हैं कि हमको बुला लीजिएगा तो जाएगा बच्चा। तो फिर उन लोग फोन कर देती है, नहीं आने खोजता है तो फिर चल जाते हैं तो लेके आते हैं।
उसमें मतलब गार्जियन लोग को अच्छा ऐसा लगता भी। है कि हाँ चलो। हाँ हाँ, बोलिए। गार्जियन लोग को अच्छा लगता है कि चलो ये हम लोग से नहीं हो रहा है कि मैम से हो रहा है बोल के उन लोग कुछ भी बच्चा लोग जैसे बात नहीं मानता है गार्जियन लोग का तो सर से फोन करके बोलेंगे कि मेरा बच्चा ये नहीं करने खोज रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, फिर स्कूल एक दो दिन पहुंचाने गए हैं बच्चा लोग को। जैसे कोई कोई बच्चा होता है 2 दिन जाता है फिर छूट जाता है, तो फिर वैसे नहीं जाने का आदत छूट जाता है तो नहीं जाने खोजता है, तो फिर गार्जियन लोग आके हमको बोलती है ट्यूशन तो आता है लेकिन स्कूल नहीं जाता है। तो फिर 2 दिन ले गए उसको, बोले कि यहीं रहिएगा फिर जाइएगा तब फिर आपको कुछ चॉकलेट देंगे, वैसे कर करके 2 दिन ले जा रही है तो फिर आपने जाने लगा, फिर स्कूल में मन लगने लगा। अच्छा, बच्चे ट्यूशन आ जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं आना चाहते। ना स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, पता नहीं तो क्या हो जाता है। तो इसका कारण आप लोगों ने कभी पता किया कि ट्यूशन तो चले आते हैं, क्या ट्यूशन में आप ज्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं इसलिए आ जाते हैं और स्कूल नहीं आना चाहते पता हैं? नहीं खेल खेलवाते हैं ना क्या, पता नहीं उसमें आते हैं। तो फिर एक दिन गए और सर को बोले कि बच्चा लोग कैसे भाग रहा है, तो उन लोग बोल रहे हैं ना इन लोग ना आपस में लड़ता है बहुत इसीलिए वो आने ही नहीं खोजता है, मतलब नया नया स्कूल जा रहा है बच्चा तो जाने नहीं खोजता। तो हाँ पुराना बच्चा लोग उन लोग से कुछ बोलता होगा तो फिर बोले कि तो आप लोग रखिएगा ना, जब एडमिशन किया है तो रखिए, ऐसे सर लोग को बोले। तो फिर वो दूसरे दिन से नहीं हिचकिचाने लगा, सर लोग थोड़ा प्यार भी करने लगे शायद नहीं आएंगे ना क्या बोल के, तो फिर अच्छा जाने लगा। फिर उसकी गार्जियन आई और बोलने लगी मेरी बेटी तो ना स्कूल जाने लगी अब से। अच्छा, तब से फिर ये ऐसा लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ ही होता है कि लड़कियां ज्यादा घर में रह जाती हैं और लड़के आते हैं पढ़ने के लिए, दोनों के साथ ही ऐसा होता है कि नहीं आना चाहते हैं? वैसा तो अभी मतलब इस साल नहीं वैसा हुआ है कि नहीं आना चाहता है, सबको गार्जियन लोग आप समझा देते हैं ना कि लड़का लड़की सबको पढ़ना जरूरी है। आप लोग जैसे अच्छा। खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो बच्चा लोग तो आजकल का जमाना जैसे बढ़ता ही है, तो उन लोग तो ऐसे खेती बाड़ी करके कोई नहीं न रहेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो पढ़ेगी लिखेगी शिक्षित बनेगी तो आगे जाके कुछ भी प्राइवेट प्राइवेट कुछ में भी कमा सकती है अपना। हम्म। समझाते हैं तो फिर समझ जाती है, बोलती हाँ हम लोग के जैसे नहीं, थोड़ा देहात की लेडीज लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन लोग बोलती है हाँ ठीक है बोल रही है। तो फिर आजकल नहीं वैसा ही होता है, अपने आप उन अच्छा, लोग। और जिन जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या उनके लिए कुछ ऐसा है, कुछ उन्हें कुछ और क्षेत्र में आप कुछ और सिखाएं? अगर वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे तो बेसिक पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, उसके आगे ही वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा आप कुछ और उन्हें सिखाने का है आपके पास प्रोविजन, स्कोप ऐसा है क्या, कुछ और चीज सिखाते हैं? किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगा तो उसे ड्राइंग में अगर मन लग रहा है तो उसे ड्राइंग अगर हम सिखा रहे हैं, आप कुछ चित्रकला सिखा रहे हैं, तो शायद उसको सीखते सीखते या उसको देखते देखते उसको स्कूल आने का मन होने लगेगा। या कोई और एक्टिविटी ऐसा कुछ आप लोग करते हैं क्या स्कूल में अपने? एक्टिविटी तो ऐसा ही करते हैं जैसे उसको खेलने में ज्यादा मन है तो उसको वैसे ही जैसे कि जो छोटा छोटा नहीं रहता है कुछ काउंट करने का गुटी टाइप का, उसको मिला के अच्छा। नंबर बनता है, नंबर हम्म। बनता है वो सब। जो दी ज्ञानशाला से मतलब हम नहीं थे उस टाइम, यहाँ आई हुई थी मतलब प्रेगनेंसी अच्छा। टाइम, हम्म। तो किसी के थ्रू दी थी तो वही सबसे सिखाते हैं। कार्ड है उसमें चिड़िया चिड़िया का पिक्चर बनावल है, क से कबूतर ऐसे करके उसको देते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है तो फिर अपने आप आने लगता है। हाँ, जब आने लग जाए तो आप उन्हें सिखाइए कि उनके लिए पढ़ना कितना जरूरी है। आप शिक्षक हैं, आप ही उन्हें मोटिवेट करेंगे, आप ही उनको प्रोत्साहित करेंगे कि स्कूल और शिक्षा उनके लिए कितना जरूरी है। जब वो सीख जाएंगी, वो लड़कियां हो या लड़के हो जो भी, जब आपके यहाँ लड़के भी ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, नहीं आना चाहते तो कोई बात, लेकिन लड़कियों को तो बहुत जरूरी है शिक्षित होना। अगर वो एक लड़की शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो ये बात आप शिक्षक होके आप ही उन्हें सिखा सकते हैं ज्यादा अच्छे से। और आप ही को उनको घर से स्कूल भी ले आना है, बच्चों को स्कूल खींच के ले आना है। हाँ फिर वैसे ही बोलते रहे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है जो हमको बुला बुला के लेके जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी को समझाइए, मतलब 5-6 साल में नहीं जाने खोजती होंगी इसको, फिर आपका बात बहुत मानती है, घर में ब्रश नहीं करती थी तो आप बोले हैं जब से तब से ब्रश करती है,
और टाइम से उठबो करती हैं, पढ़बो करती हैं ऐसे, तो हमको भी अच्छा लगता है, चलो मेरा बात मानता है। और कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो, लोग सट से फोन करेगा और पूछे बोलेगा कि आज क्या दिए हैं, जैसे होमवर्क वगैरह देते हैं तो समझ में नहीं आता है तो फोन करके पूछती है कि क्या दिए अच्छा। हैं इनको, फिर वो एक एक करके लेटर पढ़ के सुनाती है, तो हम उसको बता देते हैं कि ये वाला है, तो फिर अच्छा लगता है उन लोग को भी। हाँ, तो बस आप लोग ही आप उनको स्कूल ले आने की हर कोशिश कीजिए। आप लोग इतना इंटरेस्टिंग बनाइए कि वो स्कूल आना, घर में ना रहे, वो स्कूल आए। और सब कुछ आप ही लोग को समझाना है, और आप लोग काफी और कोशिश कर रहे हैं, आप लोग की कोशिश कारगर हो। हम्म, और बच्चा बच्चा में भी हमारे ऐसे कि किया है कि जो ऑप्शन करेगा, मतलब बच्चा बच्चा में ही एगो मॉनिटर चुन दिए हैं, उन लोग अपने अच्छा। आप में चुना है कि जो ऑप्शन करेगा उनको एक तो फाइन लगेगा, नहीं तो सब बच्चा के बीच में बैठाएंगे, सबको ताली मारेंगे। बोले बोले अच्छा, तब से और ऑप्शन करना ही छोड़ दिया है। एक दो दिन करता था, जैसे कोई कोई नहीं आने खोजता था, तो फिर उन लोग वैसे करने लगा, तो अपने आप में बच्चा लोग सोचने लगा कि हमको आज मुर्गी बनाएगा बोल के अपने आप में आने लगा। नहीं तो बीच बीच में छोड़ देता था ना, जैसे 5 दिन आया, फिर 2 दिन छोड़ देगा, फिर 5 दिन, फिर बाद 2 दिन बाद फिर आएगा, ऐसे करके। तो चलिए, बहुत अभी अच्छा रोजी जी, आपके ये पढ़ाने का और बच्चों से मतलब अलग ही तरीका है। और आप एक्टिविटीज और ये के थ्रू करती हैं, इसीलिए बच्चे स्कूल ना जाके आपके पास आना ज्यादा अच्छा लगता है उनको, आपकी क्लास में। हाँ हमारे साथ एक ज्ञान दूत और जुड़ गई हैं, काजल जी। काजल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैम, आ रही हूँ। हाँ। अगर पॉसिबल है तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, अगर कंफर्टेबल है तो ठीक रहता है थोड़ा। आप आप ये बताना चाहेंगी कि मतलब आपकी जो शिक्षा रही है, आप जहाँ से निकली हैं, आज आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपके पास 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जी मैम। आपकी शिक्षा में किस तरह की चुनौतियां आई थी? कैसे मतलब आपके परिवार ने आपका सहयोग दिया? कुछ चुनौतियां आई कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहेंगी? मैम, मेरे पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। बहुत अच्छा। हम्म। आपके आपके पास जो परिवार का बच्चे, पूरा सहयोग रहा। जी मैम। अच्छा। लेकिन अभी भी गांव में ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए उतने प्रेरित नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, जितना पढ़ ली, और लड़के को ज्यादा पढ़ाते हैं। तो ऐसा अभी भी आपके समाज में, आपके अगल बगल में अब ऐसी है क्या महिलाएं कुछ? अभी हम लोग के एरिया में ऐसा कोई है नहीं जो नहीं चाहता हो कि लड़का आगे बढ़े और लड़की ना बढ़े, ऐसा कोई है नहीं। सब चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि ये सब बहुत पेरेंट्स लोग अच्छा। आजकल पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, इसीलिए सब कोई सोचता है कि पढ़े मेरा बच्चा। हम्म। और मतलब ये आपके माँ आप, के समय से अभी के समय में काफी बदलाव आ गया है, लगता है समाज में हाँ, बहुत बहुत बदलाव आया बदलाव। है। हाँ। आपके पास जितनी बच्चियां आती हैं, उन उन लोगों को कोई परेशानी क्या? उनके पेरेंट्स उनको आराम से आने देते हैं? या फिर मतलब कितनी लड़कियां होंगी आपके पास जो पढ़ने आती हैं? लड़के कम ही है मेरे पास, उतने लड़कियां ही ज्यादा है। 40 में से अच्छा। मतलब कि 10 लड़के होंगे ना, तो बाद बाकी सब लड़की। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आप लोग के पास किसी तरह की कोई समस्या आती है, अ, तो क्या आप लोग अपने घर परिवार में कुछ वो साझा करते हैं, या गांव में किसी किसी से आप लोग साझा करते हैं, या फिर अपनी बात को, अ, उस चीज को इग्नोर कर देते हैं? चलो जाने दो, कोई बात नहीं, उस दर्द को सहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी परेशानी है। क्या ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी तरह की महिला होने के नाते आपको कोई समस्या आती है तो अपनी परेशानियों को किसी से साझा करते हैं कि नहीं जी मैम, पेरेंट्स से शेयर करते हैं। करते हैं? तो उसमें ज्यादातर आप अपनी माँ से बातें करती हैं या अपने पिता से भी करती हैं? जो बातें पिता से कहने लायक है वो करती हैं, या माँ से ही सब कुछ कहती हैं?
जो बातें पिता से करने लायक होती है वो उनसे भी करते हैं, और ज्यादातर माँ से ही करते हैं। अच्छा, माँ से ही करती है। और अगर कोई बड़ी बात हो गई तो आपके गांव में क्या कुछ ऐसा कोई समिति या कुछ है जो महिलाओं के लिए कुछ काम करती हो? उन्हें कोई बड़ी समस्या हो गई तो हाँ उसको मैम, सुलझाने के लिए। स्वयं सहायता समूह चलता है ना यहाँ, तो उसमें से भी किया हुआ है कि कोई भी परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर बता सकती हैं, और जो बड़ी पद वाली थोड़ी दीदी होती है ना, वो लोग समझाने के लिए आती हैं, ऐसा चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है आज के समय में महिला और पुरुष के बीच में, या आपके घर में ही भाई बहन या आपके बच्चे जो है दोनों बेटा बेटी जो भी है, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, सब कुछ बराबर अच्छा चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, पर अभी भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। अच्छा, थोड़ा बहुत होता है अभी भी। बहुत अच्छा। हमारे साथ गीता जी भी जुड़ गई हैं। गीता जी ज्ञानदूत हैं, और ये इनके पास भी 40 बच्चे हैं, पढ़ने आते हैं। और ये इन्होंने मैथ से बीएससी किया हुआ है, और अपने शादी के बाद इन्होंने खुद से ही मतलब अपने इनको बीएड करना है और बच्चों को अपने वहीं पे ट्यूशन स्टार्ट किया। और आज 40 बच्चे इनके पास पढ़ने आते हैं। और उसके बाद भी ये इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और हर एक काम में ये बहुत ही सफल महिला हैं। तो इनसे भी, सफल ज्ञानदूत भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। गीता जी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। गुड ठीक आफ्टरनून है। मैम। आप, गुड आफ्टरनून। और आप थोड़ा लेट से ज्वाइन की, और इसलिए आप कुछ बताना चाहेंगी अपने कि आपके जब आपने अपनी पढ़ाई जब शुरू की थी तो किसी तरह की परेशानी आई थी क्या? जी मैम, स्टार्टिंग से जब मतलब शादी से पहले के बारे में। हाँ हाँ, हाँ, जब तो पढ़ाई उसके, शुरू। और हाँ, एक महिला जी होने मैम, के नाते कुछ। बोलिए। मेरा जन्म एक मीडियम परिवार में हुआ है। खेती बाड़ी से सभी कोई बिलोंग करते हैं। और मेरा जन्म हुआ था आपका कसमार प्रखंड का एक छोटा सा सुदूरवर्ती गांव है। वहाँ पे हम जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तब माँ बताती है कि वहाँ पे बस प्राइमरी स्कूल तक ही था फैसिलिटी। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे प्राइमरी तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते थे। तो फिर घर का सिचुएशन खराब होने के कारण मेरी माँ मेरे को नानी घर में छोड़ी। तो नानी घर से ही मैं मामा लोग थोड़े शिक्षित हैं। मामा मेरे अभी हाल 10+2 में पिछला साल हुआ है। तो मामा पारा टीचर थे, तो उन्हीं का देख रेख में पढ़ी हूँ। यहाँ का भी सिचुएशन थोड़ा-सा उसी वजह से वैसा ही था। मैंने 10th क्लास के बाद ही ट्यूशन लेना शुरू किया था। घर का स्थिति थोड़ा-सा नानी घर में भी शिक्षित थे, बट पैसा के मामले में यहाँ पे भी थोड़ा-सा ये था। तो 10 क्लास के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए थे। कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आने के बाद फिर आपका ट्यूशन लेने लगे। फिर हमारे गाँव में भी तभी हम 12th में आईएससी किए हुए हैं। तो गाँव में भी गोला में तभी ट्यूशन का वैसा सुविधा नहीं था। 2012 में था हम इंटर किए हुए हैं, तो इसीलिए हम रांची चले गए। तो बीच में मेरा ट्यूशन भी फिर छूट गया, अपना पढ़ाई पे फोकस किए। और आईएससी कंप्लीट करने के बाद रांची से जब आए तो फिर से रामगढ़ में एडमिशन लिए। तो फिर से ट्यूशन वही पढ़ाते थे, और उसी पैसे से मतलब ट्यूशन पढ़ाया हुआ पैसा से खुद से हम ट्यूशन किए हैं। और इसी तरह से बीएससी पार्ट 2 में थे तब शादी हुआ। और शादी के होने के बाद फिर 1 साल बाद फिर बीएससी कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे शादी का 3 साल के बाद फिर ट्यूशन यहाँ पे लेना स्टार्ट किए। सो रेगुलर अभी चल ही रहा है मैम। तो अभी तक की आपकी जर्नी गीता जी बहुत ही स्ट्रगल भरी थी, लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल भी है। बहुत सारी महिलाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो आपको क्या लगता है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? आपकी अब तक की जर्नी सुन के तो लग रहा है कि बहुत मेहनत करके आप इस मुकाम तक पहुंची हैं।
और बहुत लोग इससे आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो आप बताइए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है महिलाओं के लिए? बिल्कुल मैम, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे हम जब अभी ट्यूशन लेते हैं, और बीच में अभी ट्यूशन लेने और नहीं लेने का भी ये है इसमें कि जैसे ट्यूशन लेते हैं तो हमारे पास ऐसे तो हम लोग को ज्ञानशाला में बोला गया है कि फी नहीं लेने के लिए, बट हमारे यहाँ पे ये इच्छुक हैं तो ये खुशी से, मतलब कि सब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अधिक, मेरे पास जितने भी ट्यूशन में आते हैं बच्चे अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल के ही हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा। नहीं, हम लोग खुशी से आप लोग को 100 रुपया करके ऐसे के देते हैं मैम। तो वो हो गया, और उसी पैसे से मतलब हमारा खुद का अपना पर्सनल जो खर्चा होता है वो मेंटेन कर लेते हैं। अपना जो जरूरत की चीजें, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं, बेसिक चीजें जो जरूरत की चीजें, तो वो दूसरे पे डिपेंड, अभी कुछ भी लेना हो अपने फैमिली मेंबर हो गए, हस्बैंड हो गए हैं, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था। और अभी वो खुद से होता है, और साथ में इस तरह का पढ़ाने से गांव में भी बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए वो पढ़ाती हैं, तो कम से कम हम लोग अपना बेसिक चीजें तो अपने बच्चों को अगल बगल के टोला मोहल्ला के बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से 2-3 ज्ञान दूत अभी था, हाल में मेरा डिलीवरी हुआ है मैम, तो हम छोड़ दिए, तो मेरे छोड़ने से 2 दीदी और पढ़ा रही हैं, मेरे ट्यूशन के बच्चे उधर ही ज्वाइन किए हैं। तो फिर से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं मैम आप भी पढ़ाइए, आपके पास भी पढ़ना है, तो फिर से वो बच्चे कुछ बच्चे उधर 2 दीदी के पास ज्वाइन किए हैं, और कुछ बच्चे अभी फिर से आना स्टार्ट किए हैं, तो वो भी मतलब आपकी शिक्षा ने आपको पहचान दिलाई है, समाज में पहचान दिलाई है, आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी है कि आप अपने मन से अगर अपने कमाई हुए पैसे से कुछ करना चाहे तो कर सके, किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इन सब बातों से आपके आसपास के लोग अपनी बेटियों को भी तो चाहेंगे, क्या कोई आकर के ऐसा सोचता है कि हाँ आपके जैसी बने, वो भी शिक्षित हो, तो उनको स्कूल भेजने का रेगुलर में सोचते हैं। हालांकि अभी पिछले ज्ञानदूत ने तो कहा कि सभी लोग भेजना चाहते हैं, बच्चे ही जाने माना कार्य करते हैं। तो क्या छोटी बच्चियां आपसे प्रभावित होंगी, आपसे इंस्पायर होंगी कि हाँ दीदी के जैसा बनना है ऐसा? हाँ मैम, हेलो। वो भी है। और ये भी है कि जैसे अभी गांव टोला मोहल्ला में बहुत सारे लोग, हम अभी ट्यूशन भी लेते हैं, और फिलहाल अभी मातृत्व अवकाश में है इसीलिए छुट्टी में है, नहीं तो फील्ड वर्कर भी हैं, और अच्छा। स्कूटी वगैरह भी ड्राइव कर लेते हैं। हमारा गांव में अभी फर्स्ट वुमेन है कि हम स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो बहुत ये अच्छा। भी बहुत मतलब है कि देखने को, कि सभी को एग्जाम, मतलब मेरा एग्जाम्पल देखे कि देखो वो घर का भी काम मैनेज करके फिर ट्यूशन आपका फील्ड में जाती है, फील्ड से आने के बाद फिर आपका ट्यूशन लेती है, ट्यूशन लेने के बाद फिर घर परिवार, फिर प्रेगनेंसी वाला भी उस टाइम मेरा टाइम चल रहा था, तो सबको बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है उसके बावजूद भी इतना स्ट्रगल कर रही है। हम डिलीवरी होने का 2-3 दिन पहले तक भी हम फील्ड में वर्क किए हैं, मूव भी स्कूटी से किए थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि इस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, बट हमको लगा कि सावधानी बरतने से वैसा कुछ होने वाला नहीं है, तो उस टाइप से किए हैं। तो लोग भी बोलते हैं कि नहीं, सो मतलब एक होता है ना क्या, मेरा एग्जाम्पल देख आप के उनको लोगों के लिए बोलते थे। मिसाल है, हाँ एग्जाम्पल है लोगों के हाँ लिए हाँ, कि इस टाइप से सोसाइटी में। ट्यूशन के बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि मैम आप यहाँ तक पहुंची हैं, तो किस टाइप से आपका पीछे का लाइफ किस टाइप से था, हम लोग भी करेंगे मैम इस टाइप से। मतलब ट्यूशन के बच्चे भी बोलते हैं कि मैम आपके जैसा हम लोग भी मेहनत करेंगे, तो इस टाइप से है। कुछ बच्चे पिछला साल एक बच्ची नव 2 बच्ची थी नवोदय की, तो उसमें से एक निकाल पाई थी, एक नहीं निकाल पाई थी, तो उसमें से भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि देखिए वो निकल गई बच्ची, तो उसमें भी गांव में थोड़ा सा है कि नहीं, वो उनके यहाँ से नवोदय का एग्जाम निकाल गई है, तो अभी भी इस बार भी 3 बच्चे हैं, तो ये सब भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैम एक अपना पहचान बना हुआ है, जिधर जाते हैं उधर महिला पुरुष सभी कोई बोलते हैं, कम से कम इतना तो है कि कैसे हैं ये पूछते हैं। ट्यूशन
कि बच्चे के मम्मी पापा लोग आके बोल रहे थे कि जब हम डिलीवरी होके रिम्स से वापस आए तो सब बोल रहे थे ट्यूशन कब से लेना स्टार्ट करोगी, घर में तो बैठी रहती हो, बच्चे ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे, बस तुम बैठी रहना ना, तुम्हारे पास वो लोग आएंगे, सकोगी तो कोशिश करो ना। दूसरे जगह भी जाते हैं बट वो लोग को वहाँ पे संतुष्टि नहीं है, जाते हैं, वो पढ़ाई बंद होगा इसके वजह से जा रहे हैं, बट तुम्हारे पास भी आना चाहते हैं। तो फिर 15 दिन से फिर स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक अच्छा ये पहचान बना है, बहुत अच्छा लगता है। गांव टोला समाज में भी एक पहचान बना हुआ। पहले होता था कि हस्बैंड के नाम से जानते थे, ससुर के बहू के नाम से जानते थे, आज अभी गीता मैम के नाम से बोलते हैं, गीता दीदी, गीता मैम। वो अच्छा लगता है कब। ये 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सबसे अनुरोध है कि सब लोग इसी लिंक से फिर से ज्वाइन कर लेंगे और फिर आगे हम चर्चा करेंगे मैम के साथ। अभी 1 मिनट में ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ गीता जी, आप बोलिए। यस मैम, वही बोल रहे थे मैम कि अच्छा लगता है कि अब अपना पहचान बना हुआ है, तो वही है, इसी टाइप से लाइफ चल रही है। आज हमारे यहाँ पे ना मेरा सीएलएफ में आज महिला दिवस मनाया गया। सुबह से मेरे को 10 कॉल आ गए हैं कि आप महिला दिवस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं हुए। तो छोटा बेबी है तो जाना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा। फिर भी कल फील्ड में गए हुए थे, 2 घंटा छोड़ के गए हुए थे। तो सब दीदी लोग फोन कर रही थी, भैया लोग फोन कर रहे थे कि आइए, आप ही का गांव में तो है, बस 5 मिनट समय निकाल के आइए ना। तो हम बोले कि भैया थोड़ा सा जाना ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं गए। तो वो सब अच्छा लगता है मैम। आपने अपनी शिक्षा के बदौलत अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, अपना इतना अच्छा इमेज बनाया सबके बीच में, और बस आप उसके बदौलत ही, अपने अपनी मेहनत की बदौलत आप सबके बीच में जानी जा रही है। काफी अच्छी पहचान हो गई है आपकी। बस आपका अब ये काम है कि आप अपने आसपास की लड़कियों को भी, लड़कों को भी इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें। तो अगर आपके जैसे 2-4 गीता भी और समाज से निकल के आती हैं, तो सोचिए आपके क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कितना अच्छा होगा। तो ये अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। यस मैम, अभी 2 दीदी हम डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी में हम पढ़ाई छोड़ दिए, तो अभी 2 दीदी अभी और पढ़ाना शुरू की है। तो वो दीदी लोग को मिले नहीं है, वो दीदी लोग से अच्छा हुआ कि मेरा डिलीवरी होने से भी दो ज्ञान दूत यहाँ निकल के और आई हैं। तो उनसे मिले नहीं है। कोशिश करेंगे कि इस तरह से बहुत सारे कम से कम अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये करें। हमेशा स्नेहा मैम बोलती है कि आप फील्ड में भी जाती हैं, तो इस टाइप से दीदी लोग को, दीदी लोग से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे दीदी लोग को आप इस मतलब ज्ञानशाला से जोड़ सकती हैं। हम बोले यस मैम, कोशिश हमेशा रहता है कि हम अपना टोला समाज में बदलाव। मेन प्रॉब्लम ये है कि मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि वो जो औरतें हैं वो अवेयर नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, और जब उनको आइडिया हो जाता है तो दे आर ईगर कि हाँ मुझे ये अचीव करना है और ये हम कर सकते हैं अपने बेटर के लिए, अपना सोसाइटी के लिए बेटर के लिए। लाइक मेरा लास्ट टाइम प्रधान की तरफ से एक इंटर्नशिप था बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। तो तभी मैं वहां पे देखी कि वहां की वुमेन्स को पहले पता नहीं था कि एसएचजी का क्या बेनिफिट्स है। एंड जब उनको पता चला तो वहाँ अभी रिसेंट टाइम पे वहाँ उस विलेज की कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है जो कि एसएचजी से जुड़ी हुई ना हो, और अपना मतलब दे आर नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग मनी, दे आर अटैच्ड टू एसएचजी फॉर देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एंड सब लोग उतना ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है काम में जितना कि वहाँ के जो लीडर वुमेन्स हैं, और सबको ये जानने में इंटरेस्ट है कि हाँ क्या हो रहा है और हमको भी करना है, क्योंकि वो लोग को बेनिफिट्स पता चल गया कि मतलब जो भी बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत सारा चीजें हैं जो उनके लिए है पर उनको पता नहीं, इसलिए वो लोग जानने में बहुत इंटरेस्टेड है।
सो जस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन लोग को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या स्कीम्स है, उनको किस चीज से अटैच जुड़ना चाहिए कि वो लोग और आगे बढ़े, अपना लाइवलीहुड चेंज कर पाए। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत अच्छा अमीषा जी। आपने सही कहा कि आज की हमारी जो महिलाएं हैं वो इस चीज से अवेयर नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, और जब वो अवेयर होती हैं तो वो करती हैं। ठीक। शुभ्रा मैम। हाँ, तो अभी अमीषा ने जैसे बताया, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और भी एनजीओ या कुछ है जो क्या स्कीम्स हैं उनके लिए अवेलेबल, जिसको वो जिससे वो ये ज्वाइन करके अपना लाइफ स्टाइल सुधार सकती हैं या अपना स्किल को डेवलप कर सकती हैं। तो इसके लिए भी गांव में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हालांकि आजकल इंटरनेट के जमाने में तो हाथ फिंगर टिप पे सब कुछ है इंफॉर्मेशन, लेकिन शायद वो नहीं यूज करती हैं, उन्हें नहीं पता है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ होना चाहिए, इसमें पहल होना चाहिए इस दिशा में कि वो सारी योजनाओं को जान सके और उसको ज्वाइन करके उसका बेनिफिट ले सके। तो ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव होना चाहिए, कुछ इस दिशा में काम होना चाहिए। मैम आपने जो बोला कि इंटरनेट एंड ऑल, तो इंटरनेट एंड ऑल आर जस्ट फॉर अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में वो लोग के डेफिनेटली पास डेफिनेटली। वो लोग के पास इतना टाइम भी नहीं है, ना वो लोग का आइडिया है इंटरनेट में जो थिंग्स है उसको कैसे लेना है, ये भी उनको पता नहीं है। तो जैसे हम्म। एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस अभी जब विलेजेस में जा रहे हैं रूरल एरियाज में, तो जब वो लोग बताते हैं कि हाँ इसमें हिंदी में भी है, आप हिंदी में बोलिएगा तो गूगल आपको आंसर करेगा, देन उनको पता चल रहा है तो वो उसको भी यूज कर रही हैं। तो पहले ये बताने वाला कोई चाहिए वहां पे। हाँ, उनको ट्रेनिंग चाहिए। बोलो तो आप लोग जैसे हाँ, जो यस वॉलेंटियर हैं मैम। जो रूरल एरिया में जाके काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो एक सीख जाती हैं तो कोई वो दूसरे को भी सिखा सकती है। एक जन सीख गए कोई तो फिर दूसरे को भी सिखा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जान सकते हैं इन सारे जो स्कीम्स है उन सब के बारे में। तो इसके लिए आप आपके जैसे वॉलेंटियर्स है वो जाकर के काम करें, या फिर कोई और स्किल्स लाना होगा कि जान सके वो। और उनके हाँ, स्किल बहुत सही। डेवलपमेंट के लिए जो रूरल एरियाज में वुमेन है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो भी काम हो रहा है उसको, क्या आप आपने अभी बोला कि अपना इंटर्नशिप किया वहां पर, आपको क्या लगता है अभी सफिशिएंट है या कुछ और भी कुछ चाहिए उनको, और कुछ और स्किल और चाहिए? मतलब उनका जो इंटरेस्ट का स्किल है वो अवेलेबल है, या कुछ और भी उनको स्किल सीखने की सिखाने की जरूरत है? मैम ऑब्वियसली स्किल्स तो जितना सिखाया जाए कम ही है, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली पुअर। तो उन लोग को ओके। जितना अभी अपग्रेड किया जाए उन लोग के लिए उतना अच्छा लाइवलीहुड, उतना ज्यादा रूरल एरियाज में अच्छा होगा। अभी हम्म। मैं जहाँ पे गई थी इंटर्नशिप के लिए बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे उन लोगों को ओनली स्किल्स था वो कंपोस्ट बनाने का। वो लोग अच्छा। रिजेनरेटिव फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंडर काम कर रही थी। तो उनको सिखाया गया था एंड वो लोग एक नया तरीका का कंपोस्ट बनाई थी, और वहां पे सब लोग ऑर्गेनिक कर रहे थे। ऑर्गेनिक करने का एक रीजन ये भी था क्योंकि वो लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वो लोग खरीदें एंड उसको यूज करें, एप्लीकेशन करें अपने फील्ड में। एंड फिर उनको एक नया चीज बताया गया कि हाँ एक ऐसा चीज भी होता है कि आप खुद से बनाइए, थोड़ा यूज करके अपनाइए काउ डंग, काउ यूरिन, तो आपका फील्ड का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो दे जस्ट स्टार्टेड दिस एंड वहां पे ऐसा है कि कुछ फार्मर्स का प्रोडक्शन यूनिट भी है। जैसे सब लोग अच्छा। अपना अपना कंपोस्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपोस्ट का, बाकी लोग उनसे खरीद रहे हैं। कुछ एक दो फार्मर ऐसे हैं जो सिर्फ जो भी सीजनल फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है उसका नर्सरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीडलिंग अच्छा। प्रोडक्शन। तो बाकी लोग उनसे सीडलिंग ले रहे हैं, उनका टाइम भी बच रहा है और वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो उनका है कि जो लोग फार्मर फील्ड में तो सब लोग
खुद नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग जिनका पोटेंशियल ज्यादा है वही फील्ड में काम कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए कुछ हम लोग हाउस होल्ड काम या फिर निकाल सकते हैं, लाइक, या फिर सबका पोटेंशियल तो सेम नहीं, कुछ यूथ ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो वो तो पढ़े लिखे हैं। जैसे एक वहां पे एक दीदी थी, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा लोग, हम लोग भले गरीब हैं पर अपना बच्चा लोग को पढ़ाए हैं, अभी जॉब नहीं हुआ है इनका, एंड हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग फील्ड में काम करे, खेत में जाए। तो फिर अगर अच्छा। वैसे लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिले इंफ्रास्ट्रक्चर का, और वो लोग नाइट स्कूल एंड ऑल स्टार्ट कर पाए, या कुछ वहाँ के ही जो यूथ है वहाँ के बच्चों के लिए अगर कंप्यूटर लर्निंग के लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट करा पाते, तो ये सब करा सकते हैं। सेकेंडरी जो होता है कि जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करा सकते हैं वहाँ पे मैंने देखा था कि लाह का जो लैक के बारे में, हाँ हाँ, अगर लास्ट आपको जिनसे पता। बैंगल्स बनता है, बहुत सारी चीजें यस बनती मैम, है, एग्जैक्टली। टॉयज बनते हैं, बैंगल्स बनता है। लैक इंसेक्ट का वहां पे, क्योंकि पलास का पेड़ बहुत ज्यादा था, तो लैक इंसेक्ट बहुत ज्यादा था। तो मैंने उनको पूछा भी कि आपके यहाँ पे इतना ज्यादा लैक है तो आप लोग इसको यूज क्यों नहीं करते, तो बोल रही कि नहीं पता है हम लोग को कैसे होता है। तो अगर उसके बारे में उनको थोड़ा बताया जाए कि लैक का कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो भी वो लोग का बहुत हेल्प हो जाता। एंड हाँ ऐसा बहुत सारा, क्योंकि रूरल एरियाज के चारों ओर तो पहाड़ और जंगल ही है झारखंड में, स्पेशली झारखंड में देखा जाए तो वहाँ हनी बी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैक इंसेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको जस्ट स्किल देने का जरूरत है अभी के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। और सिर्फ वुमेन, अब उस विलेज में वो लोग जैसे कि बता रही थी कि वहाँ के जो भैया लोग थे उनका कहना है कि पहले हम लोग अपनी घर की औरतों को ऐसा अलाउ नहीं करते थे, पर अब हम लोग, पहले वो आतंकवादी वाला इलाका होता था जो कि पूरा अच्छा। झारखंड का अराउंड 65% एरिया ऐसा ही है। तो फिर बताया कि अभी भी है, पर अब हम लोग औरतों को भी इतना प्रेफरेंस देते हैं एंड इतना फ्रीडम देते हैं कि वो लोग भी काम करे, और उससे काम करने से दिक्कत ना हो किसी को। तो इससे क्या हो रहा है कि टेररिज्म भी घट रहा है अगर वुमेन अवेयर और एजुकेट हो रही हैं तो। साथ ही साथ हाँ, वहाँ अगर की। एम्प्लॉयमेंट मिले तो ये जो टेररिज्म है वो यस धीरे मैम। धीरे कम होगा, और जो उनके लोकल प्रोड्यूस है जो भी जिस एरिया में, उस फील्ड पे काम करे, और यूथ्स को अगर हम रोजगार देते हैं तो वो अच्छे कामों में लगेंगे और खराब कामों से दूर जाएंगे। यस मैम, तो यहाँ पे मतलब बस बात ये है कि उनको बताया जाए कि क्या क्या चीजें हैं, वो लोग क्या क्या कर सकती है। एंड फिर पोटेंशियल, और सिंस वो लोग इतना ज्यादा गरीब हैं कि वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम कुछ करें, इस खेती से उठ के कुछ करें, या खेती में ही कुछ अच्छा कर पाए। खेती में भी कुछ अच्छा करने के लिए उनको आइडिया नहीं है, जितने भी उनका विलेज इतना अंदर है नेशनल हाईवे से कि वहां तक कोई एक्सटेंशन जा ही नहीं पाता है। और अभी जब गया है तो वो लोग भी बहुत खुश है कि मतलब हाँ हम लोग को ये मिला है, और वो लोग बहुत अच्छे से इस चीज को ले रहे हैं, कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं, और अपने साथ साथ सबको दे आर वर्किंग लाइक पैरासाइट। अपना विलेज हुआ, अपने बगल वाले विलेज को वो लोग खुद बता रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ वुमेन्स, इसमें मेल लोग का कोई ये नहीं है, उतना इंटरवेंशन नहीं है। मतलब महिलाएं ही एक दूसरे का सहयोग करके सब कुछ सोसाइटी को आगे ला रही हैं, जो भी उनके पास स्किल है उसको शेयर कर रही हैं दूसरे के साथ और एडुकेट करें। बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को इस दिशा में अगर वो सारी सुविधाएं वहाँ नहीं है तो उनको काम करना चाहिए उनके लिए। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो उनके पास लोकल प्रोड्यूस है उससे ही काफी कुछ उनको रोजगार मिल जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, दिल्ली बॉम्बे जाकर के मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के पास रह सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा आपने बहुत अच्छी बातें बताई, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा अमीषा जी।
आपने सही कहा कि गांव में भी अभी भी स्किल डेवलपमेंट, जो महिलाएं जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो वो उसमें उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत अच्छा करेंगी। और एक चीज और है कि गीता जी, आप लोग के यहाँ ऐसा है कि आप लोग जैसे मोबाइल है तो आप लोग उसके सारे फीचर्स सब कुछ उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, या अभी भी बस कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको बस बस मोबाइल है वो फोन कर लिया बस इतना ही पता है? क्या आप उसके सारे फीचर्स जानती हैं, उसको यूज करती हैं? यस मैम, सारे फीचर्स तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम हाँ, लोग अभी दीदी लोग से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो दीदी लोग हाँ, को जैसे जैसे कुछ भी आपको सर्च करना है, कुछ भी जानना है, जैसे गूगल है, जैसे अ, तो आप उसका इस्तेमाल आपको पता है, उसका कैसे यूज करते हैं? यस मैम, जैसे अभी फील्ड में जाने की वजह से बहुत सारे दीदी लोग, अभी कुछ दिन पहले हम लोग गवर्नमेंट स्कीम को लेके काम किए हुए थे, तो उसमें बहुत सारे स्कीम को कैसे देखना है, अ, हमारे हमारे एरिया में कौन कौन सा स्कीम चल रहा है, तो उसमें से बहुत सारे दीदी लोग जो एक्टिव दीदी है वो दीदी लोग ही जानने को इच्छुक होती है। कुछ कुछ दीदी लोग के पास फोन अवेलेबल नहीं है तो हस्बैंड के पास है, तो इस टाइप से बहुत सारे दीदी लोग को नहीं पता है, और कोई कोई दीदी लोग को आता है, और कोई कोई दीदी लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे हम लोग पेंशन को लेके काम किए हुए थे, तो उसमें आंगनबाड़ी सेविका सहिया से लेके और भी दीदी लोग थी, तो वो लोग भी जानने को इच्छुक थे कि कैसे पेंशन वाला किस वेबसाइट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि हमने उनका पेंशन भरा था या हमने अपना ससुर का भरा था तो हुआ है कि नहीं, वो मेरे को बताए। तो इस तरह से बहुत सारे दीदी लोग को बताए हैं, तो वह कुछ हद तक तो दीदी लोग सीखी हैं, लेकिन बहुत दीदी लोग अभी भी पीछे हैं। पूरा मतलब बोला जाए तो सभी दीदी लोग को या आ, अधिकतर दीदी लोग अभी मोबाइल के फीचर्स के बारे में जानकारी बहुत सारे दीदी लोग को नहीं है। और अभी मीन्स मैम बोल रही थी ये स्किल को लेके, तो हमारे एरिया में अभी जेएसएलपीएस से लेके टीआरआईएफ के लोग भी अभी काम किए हुए हैं जीपीडीपी को लेके। सरकार भी कोशिश कर रही है, और जेएसएलपीएस का भी कोशिश है, और हमारे पंचायत से भी है कि अभी कुछ दिन पहले ही 4 पे किया गया है कि दीदी लोग अपना लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहती है। तो उसमें बहुत सारे दीदी लोग निकल के आया था कि बहुत सारे दीदी लोग अगरबत्ती बनाना हो गया, घर में अपना घरेलू काम करते हुए अपना 1 घंटा का समय निकाल के समूह के दीदी लोग या फिर समूह से बाहर की भी दीदी लोग अपना समय निकाल के आपका अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, डिटर्जेंट बनाना, इस टाइप से बहुत सारे दीदी लोग इच्छुक हुई हैं। बहुत सारे दीदी लोग का एक टीम बना है, और उसको लेके अभी काम प्रोसेस में है, और कोशिश है कि वो हर बार वो जीपीडीपी तो हर बार होता था, बट पेन पेपर तक ही सीमित रह जाता था उसका मतलब हमारा गांव में काम हो नहीं पाता था। लेकिन अभी कोशिश इस बार है, इस बार फोन ऐप पे किया गया है, और कोशिश है कि उसको हम लोग धरातल पे भी उतारे, कि जैसे बहुत सारे दीदी लोग 10 दीदी का टीम बना है कि नहीं हम लोग अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, तो उनका अगरबत्ती बनाने से लेके पैकिंग से लेके बेचने तक का सारा उनका फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। इस टाइप से अभी प्रोसेस में है मैम। तो सुधार हो रहा है, बट 100% या पूरा मतलब नहीं हो पा रहा है, या तो बोलिए कि दीदी लोग तो इच्छुक है कि हम अपना आजीविका को सुधारें, बट कहाँ से मतलब पूरा काम को मतलब करना स्टार्ट करे, कौन मदद करेंगे, या ये जो है वो चीज जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अभी जीपीडीपी को लेके भरा गया है मैम। कोशिश तो है कि इस बार जितना भी स्कीम आए हैं या दीदी लोग जितना भी स्किल सीखना चाहती है तो उसको लेके हम लोग काम करें। बहुत अच्छा। हमारे साथ सुनीता जी भी जुड़ी हैं। सुनीता विहान भी हमारी ज्ञानदूत है टुम्बा गुट्टू से। तो सुनीता जी, आप क्या बताना चाहेंगी? आपके क्षेत्र में महिलाओं के सामने किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आवाज आ रही है आपको? यस मैम।
और अगर कंफर्टेबल है तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। मैम वैसा तो महिला लोग यहाँ की वैसी नहीं है, अभी लगभग सारे लोग शिक्षित है तो खुद से आई कर लेती है। अच्छा, उनके सामने कोई चुनौती नहीं है आज के, उनका अपना उनके सामने कोई परेशानी नहीं है अपना कोई काम करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर की और भी जो बातें हैं उसको करने के लिए उनके सामने कोई अभी के टाइम में कोई चुनौती नहीं है। कोई भी परेशानी होती तो वो लोग खुद कर लेती है। अच्छा, कर लेती है, मतलब अच्छे से पढ़ी लिखी है, सब कुछ समझती है हाँ, यस मैम। और बच्चों को भी पढ़ा रही है अच्छे से। यस मैम। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। निर्मला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? निर्मला जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है निर्मला जी तक आवाज आ रही है। लगता है निर्मला जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा। और आज हमारे इस चर्चा में बहुत सी चीजें, नई नई चीजें सामने आई और ये भी समझ में आ गया कि अ, अब पहले से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। हाँ, बहुत अभी बेहतर के हो चुकी है। हालात बेहतर हो चुके हैं। अभी के पुरुष भी सपोर्ट कर रहे हैं महिलाओं को आगे आने में, जैसा कि अमीषा जी ने भी बताया था कि उन्होंने जहां जहां वो विजिट किया था तो देखा था कि पुरुष भी सहयोग देते हैं। ठीक है, मतलब एरिया कैसा भी है, चलो ठीक है, काम करेंगी हाँ, महिलाएं। घर से बाहर निकलने की आजादी मिल गई है, आजादी काम मिल करने की चुकी है। आजादी मिल चुकी है और तो लड़कियों को भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हर चीज में, शिक्षा के लिए या सब कुछ के लिए। तो सबको परिवार सहयोग कर रहा है, माताएं तो सहयोग कर ही रही है। तो बहुत अच्छा लगा, सबने अपने विचारों को खुलकर सामने रखा। और नहीं, हमें भी पता चला कि अभी भी गांव में, जैसे दिमाग में था कि गांव में नहीं, अभी भी होता है कि लड़का लड़की इस तरह से लड़कियों को नहीं पढ़ने, तो अभी चेंज हो चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभ्रा मैम, आपका हम पूरी ISDG ज्ञानशाला की टीम की तरफ से, हम सभी ज्ञान दूत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू स्नेहा, और सभी ज्ञान दूतों का भी दिल से आभार जिन्होंने अपना समय दिया और इतने सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमें भी काफी कुछ जानने को मिला, जिन चीजों से हम अवेयर नहीं थे, हम कुछ और सोच रखे थे, हमारी आंखें भी खुली बोलो तो कि हम काफी कुछ जान गए। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम। अमीषा जी, आपका भी, आप पहली बार जुड़ी, अच्छा लगा। थैंक यू, सभी का धन्यवाद।